हाय दोस्तों, तो देखिए ये है जो एसएसटी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन वायरल प्रश्न है। इसी प्रश्न से जो एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब प्रश्न आगे पीछे आपके सेट में आगे पीछे प्रश्न नज़र आ सकते हैं। इसके लिए परेशान आप नहीं होइएगा। आप यहाँ सेट अभी देख लीजिए, उसके बाद आप वहाँ एग्जाम में जा कर के आराम से टिक आउट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से, और मात्र 10 मिनट में हम सब 80 प्रश्न कंप्लीट करेंगे, मात्र 10 मिनट में। तो समय को बर्बाद नहीं कीजिए, आपका समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10 मिनट समय बिता दीजिए। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? तो यह डच भाषी के समुदाय थे। ऑप्शन इसका बी सही होगा। उसके बाद आते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा, सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच शक्तियों का विभाजन को कहा जाता है। तो सरकार के जो शक्ति का विभाजन होता है वो ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाते हैं। ऑप्शन सी सही है। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न आ जाइए, क्या करा, निम्न में कौन नगर निगम का प्रमुख होता है? नगर निगम का प्रमुख कौन होते हैं? तो महापौर होते हैं। 3 का डी। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती विषय सूची में शामिल है वो शिक्षा। कौन है? शिक्षा शामिल है, शिक्षा। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया, राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच में एक समझौता हुआ था। यह समझौता कब हुआ था? 1998 ईस्वी में यह समझौता हुआ था। 6 नंबर प्रश्न, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासक को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो उस राजा का नाम था क्या? राजा ज्ञानेंद्र। सी सही है। 7 नंबर प्रश्न आइए क्या दिया, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या होता है? तो यह सबसे लोकप्रिय रूप होते हैं लोकतंत्र। ऑप्शन डी सही। 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो 8 का हो जाएगा बी, चीन में एक दलीय प्रणाली होते हैं। अभी आते हैं क्वेश्चन 9 के तरफ। 9 नंबर का, निम्न में कौन राष्ट्रीय जनजाति दल नहीं है? तो 9 के राष्ट्रीय जनजाति दल नहीं है समाजवादी पार्टी, तो राजनीतिक राष्ट्रीय दल नहीं है। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा, आज़ादी के समय किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप था? तो वह था भारत। क्या है? आज़ादी के समय से ही देश में लोकतांत्रिक है तो वो भारत है। भारत शुरू से ही लोकतांत्रिक देश रहा है। 11 नंबर, निम्न में से किसने कहा था कि धर्म को सभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है? यह कथन किसका था? तो यह कथन महात्मा गांधी का था। अगले देख लीजिए प्रश्न क्या दिया गया है, एकदम यही प्रश्न हूबहू, जाने की आवश्यकता नहीं है। इधर उधर क्वेश्चन आगे पीछे आपके सेट में नजर आएंगे, इसके लिए परेशान नहीं होना। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू हुआ था? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में शुरू हुए हैं। 13 नंबर प्रश्न, 13 की ओर आगे बढ़ते। 13 देखिए क्या, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो साइकिल है वो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है। संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो संविधान का अनुच्छेद 40 से वह स्थानीय स्वशासन का से संबंध रखता है। आते 15 नंबर, क्या कह रहा है कि वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुई थी? तो वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। 16 नंबर प्रश्न आते हैं। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन संघों को एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? मतलब कौन से हैं जो एक संघ का उदाहरण नहीं है? तो भारत। ऑप्शन ए सही है। अभी आते हैं 17 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा, 17 प्रश्न देख लीजिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई है? और 17 नंबर पर 17 का 1789। अगला 18 नंबर, मेजिन का संबंध किससे है? तो मेजिन का संबंध जो कार्बोनरी से है, मेजिन का संबंध कार्बोनरी से है। 19 नंबर प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या करा, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है जो जर्मनी में है। यह सेट जो आपको बनाए जा रहे हैं वो रेलवे स्टेशन पे बैठ के बनाए जा रहे हैं, क्योंकि किसी कारणवश कहीं जाना पड़ गया, इसीलिए ये अभी ट्रेन की आवाज़ आ रही है। अगला 20 नंबर प्रश्न क्या करा, कोसूत का संबंध किस देश से है? कोसूत का संबंध किस देश से है? तो हंगरी से है। अगले नंबर 21 नंबर प्रश्न है, रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ है? तो ड्यूमा का गठन 1905 ईस्वी में हुआ है। 1905 ईस्वी में। 22 नंबर प्रश्न, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो यह संधि था कौन सा? वेस्ट-लिटोव्स्क की संधि के द्वारा रूस है जो विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो यह समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। 24 नंबर प्रश्न आते हैं। 24 नंबर, ट्रेन की आवाज़ के लिए परेशान मत होइए, स्टेशन पे बैठ के ये वीडियो बनाई जा रही है। निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य क्या था? जापान का आत्मसमर्पण था। 25 नंबर, भारत में रेडियो
हैं। भारत में रेलवे और टेलीफोग्राफ लाइन की शुरुआत किसके काल में हुई? लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई। 25 के बाद 26 नंबर, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी सटीक है। 26 के बाद आते हैं 27 नंबर प्रश्न, चौरी चौरा क्या बोला? चौरी चौरा हत्याकांड किस आंदोलन के बाद बंद हो गया? सहयोगी आंदोलन, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। 28 नंबर, लाल कुर्ती, लाल कुर्ती नामक गठन किसने किया? तो यह लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन है या मेजिनी के द्वारा की गई थी? मेजिनी होगा इसका आंसर। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 ईस्वी में, ऑप्शन ए सटीक है। 29 के बाद 30 नंबर आते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे जॉन साइमन थे। स्वेज नहर कब खोला गया? 1869 ईस्वी में स्वेज नहर खोला गया। 31 नंबर प्रश्न कंप्लीट हुए। अब पहुंचते हैं 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न क्या करा? भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापना हुई? तो मुंबई। भारत में चेन्नई सूती वस्त्र चेन्नई, ऑप्शन बी सही होगा। 32 के बाद 33 नंबर आते हैं। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो गठित राजस्व का आयोग का अध्यक्ष थे इब्राहिम रहीमतुल्ला। एकदम फटाफट एकदम मिलाया जा रहा। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 ईस्वी में हुई। 34 के बाद 35 नंबर, 1900 आर्थिक संकट, 1929 ईस्वी के आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा था? तो इसका सबसे बुरा असर अमेरिका पर पड़ा था, ऑप्शन बी। पूंजीपति देश पर ज़्यादा बुरा असर पड़ा था। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करना है तो किस संगठन का उद्देश्य होता है? तो वह विश्व बैंक का होता है। किसका होता है? विश्व बैंक। अगला आते हैं 37 नंबर, यूरोपीय आर्थिक संघ का मुद्रा क्या है? तो जितने भी यूरोप आर्थिक संघ में जो भी देश जुड़े हुए हैं इसका मुद्रा क्या है? यूरो। 38 नंबर प्रश्न आइए, क्या करा? न्यू इंडिया समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो एनी बेसेंट के द्वारा। 39 नंबर प्रश्न आइए, क्या करा? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना था, सी नंबर। 39 के बाद 40 आते। सिकंदर कहाँ के निवासी थे? जो हमारा सिकंदर था वो कहाँ के निवासी थे? ये प्रश्न पूछ रहा, सिकंदर कहाँ के निवासी थे? 40 का सी, तो यह यूनान के निवासी थे। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आते 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर क्या करा? किस आयोग या किस कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? तो यह किया गया था किसके द्वारा? जो थे बुंडलैंड आयोग के द्वारा किए गए थे, ऑप्शन ए सही है। 41 के बाद 42 नंबर आते हैं। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर। 43 नंबर प्रश्न आइए, क्या दिया है? 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 43 नंबर है जो प्रश्न वो कह रहा है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब हुई? तो वह सितंबर 1987 ईस्वी में हुआ। 44 नंबर प्रश्न, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड है। 44 का ए सही आंसर। 45 नंबर प्रश्न आइए, भारत का सबसे छोटा जैव रिजर्व कहाँ है? तो भारत का सबसे छोटा जैव रिजर्व है जो डिब्रू सैखोवा है। अब आते हैं 46 नंबर प्रश्न, क्या करा? 46 नंबर प्रश्न देख लीजिए, दिया क्या गया है? क्यूनाइन का उपयोग होता है, जो क्यूनाइन वो है मलेरिया वाला सिनकोना का क्यूनाइन, सिनकोना वृक्ष से जो प्राप्त की जाती है क्यूनाइन का प्रयोग वो किस में होता है? मलेरिया में होता है। 46 के बाद आते हैं 47 नंबर प्रश्न, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो इसका हो जाएगा कितना? 18 हो जाएगा। उसके बाद 48 की तरफ पहुंचते हैं। 48 क्या कह रहा? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो 48 का डी, दार्जिलिंग होगा। कौन सा होगा? दार्जिलिंग में। कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो कैगा है जो कर्नाटक में। कैसे कैगा, कैसे कर्नाटक। 50 नंबर, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास सर्वाधिक संभावना है? तो वह राजस्थान, ऑप्शन क्या? सी, ऑप्शन सी। 51 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा रोपण फसल के उदाहरण है? तो सभी, क्योंकि रबड़, चाय, गन्ना सब को रोपा जाता है। 52 नंबर है, निम्न में कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो कौन दलहनी फसल है जो नहीं करेगा? तो राजमा, ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो भारत में जो बफर स्टॉक का निर्माण भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन ए सही हुए। 54 का देख लीजिए, भारत में लौह एवं इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत में लौह एवं इस्पात कंपनी बर्नपुर कहाँ है? बर्नपुर में यह स्थापित
स्थापित की गई है। उसके बाद 55 नंबर आई है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई, मध्य रेलवे मुख्यालय मुंबई, ऑप्शन बी सही। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है? तो और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है जो इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएंगे हमारे तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। 58 नंबर, एकदम मंजिल के नज़दीक पहुँचने वाले हैं, 80 प्रश्न करने वाले हैं। रिपीट कर लीजिए, कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिले में है? तो कहलगांव है जो वह किस जिला में है जो बताना है, तो वह भागलपुर जिले में है। बिहार के भागलपुर जिले में कहलगांव है। ठीक है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवादी। ठीक है, आतंकवादी 59 का सी हो जाएगा। पहले ही बोले हैं, ये प्लेटफार्म पे बैठ करके बनाई जा रही है। ट्रेन की आवाज़ आएगी आपको, उसके लिए परेशान नहीं होना। कृष्णा सागर। क्या 60 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 60 देखिए, कृष्णा सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा सागर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। आप सभी लोगों के लिए यह प्लेटफार्म पे बैठ के वीडियो बनाई जा रही है, प्लेटफार्म पे बैठ के ये क्लास ली जा रही है। ठीक है, चलिए, फिर भी आपके लिए मेहनत किया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। 61 नंबर प्रश्न, क्या भूकंप की लहरें कहाँ उत्पन्न होती है? तो केंद्र में। 61 का ए। 62 नंबर, निम्न में से भूकंपीय तरंग मापन किसके द्वारा की जाती है? तो भूकंप तरंग है जो वो मापन किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा, भूकंप तरंग माप की जाती है। अभी आते 63 नंबर, कृषि सुखाड़ होता है। कृषि में सुखाड़ होता है किसके कारण? तो देखिए, कृषि सुखाड़ जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं? जल के अभाव के कारण। तो 63 का ए। 64 नंबर प्रश्न आ जाए, निम्न में से कौन से क्षेत्र भूकंप और सुनामी से अधिक प्रभाव ग्रसित है? तो यह क्षेत्र हो जाएंगे ये जो बलित पर्वतीय क्षेत्र, भूपटि दरार क्षेत्र, महासागर, ये सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सभी। 64 का डी होगा आंसर। 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इसमें से जो कौन सी कंपनी है वो बहुराष्ट्रीय? इन्फोसिस कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिलता है? तो यह मिलते हैं विनिर्माण क्षेत्र को, ऑप्शन डी सही है। उसके बाद आते हैं 67 नंबर, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखने को मिला है? तो इसका नकारात्मक प्रभाव है जो रोजगार में मिलते हैं। 68 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा है? गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय का प्रतिदिन न्यूनतम कैलोरी कितना? 2400 कैलोरी। 2400 कैलोरी से जिसकी ऊर्जा कम ले रही है वो गरीबी रेखा में मानी जाती है। 69 देख रहा, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? सीमेंट उद्योग है जो कृषि पर आश्रित नहीं होंगे। 69 के बाद 70 देख लीजिए, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ दादा भाई नौरोजी। 70 का पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल दादा भाई नौरोजी। 71 नंबर प्रश्न, क्या कारण? निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं का मूल्य जोड़ दिया जाता है और राष्ट्रीय आय प्राप्त किए जाते हैं? तो यह मूल्य योग्य विधि। कौन विधि हुआ? मूल्य योग्य विधि, सी होंगे। अब आते हैं 8 प्रश्न और है। 72 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई है। 73 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए चालू की गई है? तो यह चालू जमा जो है व्यापारियों के लिए होती है। 74 प्रश्न देखिए, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मनरेगा है जो आंध्र प्रदेश राज्य से हुई थी। आगे आते 75 नंबर, व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किए जाते हैं ISI। अब आते हैं 76 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? 76, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाई जाती है 24 दिसंबर को मनाई जाती है। 77 नंबर, निर्यात संवर्धनी क्षेत्र को निम्न में से किस में बदल दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में बदला गया है। उसके बाद 78 नंबर आए, निम्न में से कौन बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है? तो छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी दोनों पाई जाती है, इसीलिए 78 का सी होगा। 79 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? तो यह की गई थी 8 नवंबर 2016 ईस्वी को, जो नोटबंदी हुआ था 8 नवंबर
नवंबर 2016। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो ये हमारा स्टेशन पर बैठ करके आपके 80 प्रश्न कंप्लीट किए गए। प्रश्न यूं ही ऐसे ही घुमा करके रहेगा, आपका सेट चेंज रहेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।